अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। आई होप यू आर डूइंग फाइन। वेलकम टू माय चैनल। अच्छा जी, तो टुडेज़ वीडियो इज़ गोइंग टू बी समथिंग वेरी वेरी स्पेशल। और आज के वीडियो में मैं आपके साथ अपने लाइफ टाइम एक्सपीरियंस से कुछ हेयर केयर टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी। और ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि वो हर तरह के प्रोडक्ट यूज़ कर चुके हैं, हर तरह के ऑयल्स यूज़ कर चुके हैं, हर तरह के ट्रीटमेंट करवा चुके हैं, लेकिन उनके हेयर्स ग्रो नहीं करते, उनके हेयर्स हेल्दी नहीं होते, उनके हेयर्स में शाइन नहीं है, उनके स्प्लिट एंड्स हैं और वो अपने हेयर्स की वजह से बहुत परेशान है। बट बिफोर हेडिंग टूवर्ड्स दोस टिप्स एंड ट्रिक्स, आई वुड लाइक टू शेयर सम फैक्ट्स अबाउट माई हेयर्स बिकॉज आई कैन शो दैम। अच्छा जी, दी लेंथ ऑफ माई हेयर्स आर जस्ट अबव माई नीज, फ्यू इंचेस अबव माई नीज, एंड आई यूज टू कट देम एवरी 6 months। के अलावा आई डोंट हैव स्प्लिट एंड्स, आई नेवर हैड स्प्लिट एंड्स, I have shiny and healthy hairs, and I never used any market products on them except a conditioner and a shampoo। किसी भी किस्म का कोई मास्क या कोई सीरम मैं कुछ भी अपने हेयर्स पर अप्लाई नहीं करती, and I never applied them। And my hairs are straight enough, not in the sense of some parlor like effect like rebonding and etc., but like natural straight hairs। I never applied any rebonding, any keratin treatment and anything else on my hairs। इसके अलावा माई हेयर्स आर सिल्की इनफ कि उसके अंदर किसी भी किस्म का कोई क्लचर या बैंड वगैरह बहुत देर तक नहीं ठहरता है। इवन मुझे हिजाब करने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होता है कि मेरा जो बन होता है वो बहुत जल्दी नीचे हो जाता है, जिसकी वजह से मेरा हिजाब लूज़ हो जाता है। अच्छा, आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि आई हैव जेनेटिकली गुड हेयर्स एंड हेल्दी लॉन्ग हेयर्स, बट ऐसा नहीं है। आई हैव अ वेरी लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ मेडिकल कंडीशन एंड मेडिकल इलनेस and which affect my hairs and skin very badly, and I have to take care of my hairs very very much। And by sharing all these facts, I doesn't mean to brag or flex about my hairs, I just want to share my hair conditions so I can explain how effective those tips and tricks are। चले अब आ जाते हैं उन टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ जिनकी हेल्प से आई हैव अचीव्ड लॉन्ग शाइनी एंड हेल्दी हेयर्स। अच्छा, अगर आप हेल्दी हेयर्स चाहते हैं जो कि शाइनी भी हों, जिनके अंदर स्प्लिट एंड्स नहीं हो, जो कि ड्राई नहीं हो, फ्रिज फ्री हो, तो आपको ये स्टेप अपनी हेयर केयर रूटीन में हमेशा के लिए ऐड कर देना है। नो मैटर व्हाट हैपन्स, आपको ये स्किप नहीं करना है। ये बहुत आसान सा स्टेप है, लेकिन अगर आप इसको अपनी हेयर केयर रूटीन में ऐड कर लेते हैं तो बिलीव मी, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ये हेल्दी हेयर्स अचीव करने के लिए। मैं ये स्टेप बहुत सालों से फॉलो कर रही हूँ, इवन आई कांट रिमेंबर हाउ लॉन्ग, लेकिन ये हमेशा से मेरी हेयर केयर रूटीन का हिस्सा है। नो मैटर व्हाट हैपन्स, मैं ये स्टेप स्किप नहीं करती किसी भी हाल में। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको एक मग लेना है, एक बकेट लेना है, उसके अंदर इतना पानी लेना है कि जिससे आप अपने हेयर्स को रिंस कर सकें। रिंस करने का मतलब ये नहीं है कि आप उससे अपने शैम्पू को रिंस कर सकें, जस्ट रिंस कर सकें अपने ऑलरेडी वॉश्ड हेयर्स को। और इस मग के अंदर आपको ड्रिंकिंग वाटर लेना है, नॉर्मल टैप वाटर नहीं लेना है, डिस्टिल वाटर लेना है, प्योरीफाइड वाटर लेना है जो कि आप ड्रिंक करते हैं। एंड वी ऑल नो दैट कि आजकल हम टैप वाटर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते, नो मैटर हाउ रिच और पुअर वी आर, लेकिन हम हमेशा जो है वो डिस्टिल्ड और प्योरीफाइड वाटर यूज़ करते हैं। तो आपको वही पानी लेना है इस मग के अंदर, इनफ कि उससे आप अपने हेयर्स को रिंस कर सकें। और जब आप अपने हेयर्स को अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे तो उसके बाद आपको अपने हेयर्स को रिंस करना है इस डिस्टिल्ड और प्योरीफाइड वाटर से। अच्छी तरह से रिंस करना है कि आपके पूरे हेयर्स इस वाटर से कवर्ड हो जाए। अच्छा, इस वाटर को यूज़ करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आपके हेयर्स के अंदर बिल्कुल भी फ्रिजीनेस नहीं होगी, शाइन आ जाएगी आपके हेयर्स के अंदर। ये आपकी डैंड्रफ को भी दूर भगाता है, डैंड्रफ होने नहीं देता अगर आप इस तरह से रिंस करते हैं अपने हेयर्स को। इसके अलावा अपने बालों को डिटेंगल करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी जब आप इस वाटर से रिंस करेंगे अपने हेयर्स को। हेयर फॉल भी कम होगा और हेयर ब्रेकेज भी कम हो जाएगी इससे। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ माई हेयर केयर रूटीन आर दीज एलोवेरा क्यूब्स। अच्छा, ये मैंने एलोवेरा के फ्रेश लीव्स को लेकर उसको पील ऑफ किया है, उसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है और फिर इस तरह से उसको आइस ट्रे के अंदर फ्रीज कर लिया है। अच्छा, ग्राइंड करने का फ़ायदा ये होगा कि जब आप इसको ग्राइंड कर लेंगे तो आप इसको जिस चीज़ के अंदर भी मिक्स करना चाहेंगे इजीली मिक्स कर सकेंगे, वरना अगर हम इसे ग्राइंड नहीं करते तो ये दूसरी चीज़ों के अंदर मिक्स करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ये एलोवेरा क्यूब्स हर वक्त मेरे फ्रीज़र में मौजूद रहती हैं क्योंकि इनको मैं बहुत तरह से यूज़ करती हूँ अपने हेयर केयर रूटीन के लिए, अपनी स्किन केयर रूटीन के लिए। अच्छा, जो लोग कहते हैं कि वो हर तरह के ट्रीटमेंट्स और हर तरह के ऑयल्स यूज़ कर चुके हैं लेकिन उनके हेयर्स ग्रो नहीं करते, तो ये स्टेप जो है ये उन लोगों के लिए है। अगर वो ये स्टेप फॉलो करते हैं थॉरोली तो उनके हेयर्स ज़रूर 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 ग्रो करेंगे। आई एम नॉट टेलिंग यू कि उनके हेयर्स इस तरह से ग्रो करेंगे जैसे मेरे करते हैं,
लेकिन फिर भी उनके हेयर्स ग्रो ज़रूर करेंगे 2 to 3 इंचेस। ये स्टेप फॉलो करती हूँ और जिससे मेरे हेयर्स इतना ज़्यादा जल्दी ग्रो करते हैं कि मैं हर 6 मंथ के बाद अपने हेयर्स को इतना ज़्यादा कट कर लेती हूँ और वो 2 और 3 मंथ्स के बाद वापस से इतना ही ग्रो हो जाते हैं, लाइक हाफ ऑफ दिस पाम और फुल पाम। तो हमारी हेयर केयर रूटीन का जो इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो है ऑयलिंग। हमें वीक में कम से कम 2 टाइम्स ऑयलिंग करनी है और उसके अंदर हमें ऐड करनी है ये क्यूब्स, ये एलोवेरा क्यूब्स जो कि हमने फ्रीज़ की थी, इन्हें हमें ऐड करना है अपने ऑयलिंग के अंदर। ऑयल और एलोवेरा क्यूब्स का ये कॉम्बिनेशन आपके हेयर्स को इतना फास्ट ग्रो करेगा कि आपको खुद यकीन नहीं आएगा। ये यूज़ करने से पहले मेरे हेयर्स ग्रो तो करते थे लेकिन इतना ज़्यादा फास्ट ग्रो नहीं करते थे। आई यूज़ टू कट माई हेयर्स लेकिन वो बहुत जल्दी से ग्रो बैक नहीं करते थे। लेकिन जब से मैंने ये क्यूब्स ऐड करना शुरू किया अपने ऑयलिंग के अंदर, मेरे हेयर्स बहुत फास्ट ग्रो करते हैं। अच्छा, देयर इज़ अ सेइंग इन माई फैमिली कि कभी भी कोई एक ऑयल यूज़ नहीं करना चाहिए अपने हेयर्स के अंदर, एंड देयर इज़ अ लॉजिक बिहाइंड दिस, क्योंकि हम वीक में ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार अपने हेयर को ऑयल कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि सिर्फ एक ही ऑयल की नरिशमेंट हमारे हेयर्स को मिलती है, और अगर हम एक से ज़्यादा ऑयल्स मिक्स करके लगाएंगे तो हमारे हेयर्स को ज़्यादा नरिशमेंट मिलेगी और हमारे हेयर्स ज़्यादा जल्दी हेल्दी होंगे। एंड आई यूज़ टू अप्लाई 2 और 3 ऑयल्स एट अ टाइम। मैं कभी भी कोई एक ऑयल अप्लाई नहीं करती। मैं अक्सर अपने हेयर्स के अंदर आलमंड ऑयल, ऑलिव ऑयल और कोकोनट ऑयल को मिक्स करके लगाती हूँ, या इनमें से कोई भी 2 ऑयल्स को मिक्स करके लगाती हूँ। अच्छा, ऑयलिंग के लिए सबसे ज़्यादा मैं जो ऑयल यूज़ करती हूँ वो है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप ये ब्रांड लें। जो भी ब्रांड आपको अवेलेबल हो आप ले सकते हैं। आप एक्स्ट्रा वर्जिन नहीं हो तब भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा वर्जिन ज़्यादा हेल्दी होता है और ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इस तरह से मैंने 1 पार्ट ले लिया है वर्जिन ऑयल का। इसके अंदर अब मैं मिक्स करूँगी आलमंड ऑयल को। अब इसके अंदर मैं हाफ पार्ट मिक्स कर रही हूँ आलमंड ऑयल का। जब हम दोनों ऑयल्स को मिक्स कर लेंगे, आप चाहें तो इसके अंदर और भी ऑयल मिक्स कर सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो। उसके बाद हमें इसके अंदर ऐड करनी है ये एलोवेरा क्यूब्स। अच्छा, आप चाहें तो फ्रेश एलोवेरा भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास हो, लेकिन मैं इस तरह से फ्रीज़ करके रख लेती हूँ। अब मैं इसके अंदर ये एक क्यूब ऐड करूँगी क्योंकि मेरे हेयर्स जो हैं वो लॉन्ग हैं। आप अपने हेयर्स की लेंथ के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। जब ये क्यूब मेल्ट हो जाएंगी तो आपको इस ऑयल को मसाज करना है अपने स्कैल्प के ऊपर 5 मिनट्स के लिए एटलीस्ट, और उसके बाद आपको कम से कम 4 आवर्स के लिए इसको लगे रहने देना है। बेटर ये है कि आप 4 आवर्स के लिए लगे रहने दें, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 2 आवर्स के लिए भी आप रख सकते हैं। उसके बाद आप इसको वॉश कर लें नॉर्मल शैम्पू से। एडिशनल स्टेप जो कि मैं अपनी ऑयलिंग के अंदर ऐड करती हूँ, जो कि बहुत हेल्प करता है हेयर ग्रोथ में और इंक्रीज़ कर देता है आपकी हेयर ग्रोथ को, वो है अपने हेयर्स को अपसाइड डाउन करके अपने हेयर्स के ऊपर मसाज करना 3 to 5 मिनट्स के लिए। अगर ये एडिशनल स्टेप आप अपनी ऑयलिंग के अंदर ऐड कर लेते हैं तो ये आपकी हेयर ग्रोथ को डबल कर देता है। आपको अपने हेयर्स को अपसाइड डाउन करना है और रूट्स के अंदर 3 to 5 मिनट्स के लिए मसाज करना है। एटलीस्ट 3 मिनट्स के लिए तो ज़रूर मसाज करना है। इस अपसाइड डाउन वाली टेक्निक के लिए आपको एक बात माइंड में रखनी है कि आपको हमेशा फॉलो नहीं करनी है। आप इसको 4 वीक्स अप्लाई करेंगे, उसके बाद 1 और 2 वीक्स के लिए स्किप कर देंगे। उसके बाद दोबारा से आप इसको 4 वीक्स अप्लाई करेंगे और फिर दोबारा से 1 और 2 वीक्स के लिए स्किप कर देंगे। इस स्टेप से आपके हेयर्स के अंदर ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होगी, जिसकी वजह से आपके हेयर्स फास्ट ग्रो करेंगे। लेकिन जब आप बार बार ये स्टेप करेंगे तो आपके जो हेयर्स हैं वो यूज्ड टू हो जाएंगे इस स्टेप के, आपके स्कैल्प जो है वो यूज्ड टू हो जाएंगे और फिर एक जैसी ग्रोथ नहीं रहेगी। अगर आप स्किप करते रहेंगे तो आपकी हेयर ग्रोथ एक जैसी रहेगी। अच्छा, जिन लोगों के बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, फ्रीजी हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा स्प्लिट एंड्स हैं, उनके बालों में बिल्कुल भी ग्लॉस नहीं है, वो स्ट्रेट नहीं होते, वो बहुत सारे ट्रीटमेंट करवाते रहते हैं, वो डाई करवाते रहते हैं, तो ये स्टेप उन लोगों के लिए। मैं अक्सर ये स्टेप फॉलो करती हूँ, वीक में एक बार तो ज़रूर फॉलो करती हूँ। और अगर हो सके तो जब भी आप हेयर वॉश करें आप ये स्टेप ज़रूर फॉलो करें। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक मग के अंदर इसी तरह से डिस्टिल्ड और प्योरीफाइड वाटर लेना है और उसके अंदर ऐड करनी है एक एलोवेरा क्यूब। इसको आप इसके अंदर ऐड कर देंगे और जब ये मेल्ट हो जाएगी तो इससे आपको अपने हेयर्स को रिंस करना है आफ्टर वॉशिंग योर हेयर्स। अच्छा, आप इसके अंदर फ्रेश एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास इस तरह से क्यूब्स की फॉर्म में है तो मैं ये ऐड कर रही हूँ। इस तरह से प्योरीफाइड वाटर के अंदर एलोवेरा ऐड करने से ये होगा कि आपके बालों में शाइन आएगी, वो फ्रिज फ्री हो जाएंगे, मैनेजेबल हो जाएंगे और काफ़ी हद तक स्ट्रेट अप भी हो जाएंगे, और साथ साथ ये हेयर ग्रोथ में भी बहुत हेल्प करता है। अच्छा, जिन लोगों के हेयर्स में अक्सर डैंड्रफ रहती है और उनके हेयर्स कभी भी डैंड्रफ फ्री नहीं होते अनलेस ये कि वो कोई ट्रीटमेंट अप्लाई करें, उनके हेयर्स में बहुत ज़्यादा इचिंग रहती है और इसके अलावा उनके हेयर्स के अंदर बहुत ज़्यादा स्प्लिट एंड्स होते हैं, ये स्टेप उन लोगों के लिए है। इसके अलावा ये स्टेप जो है उनके हेयर्स को शाइनी भी बनाएगा और मैनेजेबल भी बनाएगा। आपको सिंपल उसी तरह से जिस तरह से आपने एलोवेरा की क्यूब्स ऐड किए हैं डिस्टिल्ड वाटर के अंदर,
इसी अमाउंट के अंदर आपको एप्पल साइडर विनेगर ऐड करना है डिस्टिल वाटर में, और उससे इसी तरह से आफ्टर वॉशिंग योर फेस अपने हेयर्स को रिंस कर लेना है। मैं ये स्टेप वीक में एक बार ज़रूर अप्लाई करती हूँ, तो इससे मेरे हेयर्स के अंदर डैंड्रफ नहीं होती, बिल्कुल भी इचिंग नहीं होती, इसके अलावा स्प्लिट एंड्स तो बिल्कुल भी नहीं होते, और थोड़ी सी शाइन भी आ जाती है हेयर्स के अंदर। इस एप्पल साइडर वाटर से अपने हेयर्स को रिंस करने के बाद हम दोबारा से रिंस नहीं करेंगे, इसको इसी तरह से बालों में रहने देंगे, क्योंकि हमने इसकी 1 टेबल स्पून अमाउंट यूज़ की है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, जबकि वाटर की अमाउंट जो थी वो 1 बकेट और हाफ बकेट थी। तो इससे हमारे बालों के ऊपर इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और हम इसे इसी तरह से बालों में रहने देंगे। अब जो स्टेप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन अगर आप उसे फॉलो करते हैं तो ये आपके हेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। हम सब जानते हैं कि हमारी हेल्थ के लिए, हमारे हेयर्स और स्किन के लिए प्लास्टिक बहुत हार्मफुल होती है। तो अगर आप अपने प्लास्टिक कॉम्स और ब्रशेस को रिप्लेस कर लेते हैं वुडन कॉम्स और ब्रशेस से, तो ये आपकी हेल्थ के लिए, आपके हेयर्स की हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। मैंने ये वुडन कॉम्ब बहुत सालों पहले एक लोकल शॉप से लिया था, और आप इसकी हालत से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना पुराना और कितना ज़्यादा यूज़ हो चुका है। इसके अलावा ये जो वुडन ब्रश है ये मैंने इम्तियाज़ सुपर मार्केट से लिया था, वहाँ से आपको ईजिली मिल सकता है। और स्टेप जो कि हेयर ग्रोथ को इंक्रीज़ करने के लिए मैं फॉलो करती हूँ, जो कि मैं अक्सर करती रहती हूँ जब भी मेरे पास फ्री टाइम होता है, मैं टीवी देख रही होती हूँ, या मैं कंप्यूटर पे कुछ देख रही होती हूँ, या मैं कुछ भी ऐसा काम कर रही होती हूँ जिसके अंदर मुझे अपने हैंड्स की ज़रूरत नहीं होती, तो इस तरह से मैं अपने फिंगर्स के जो नेल हैं उनको आपस में रब करती हूँ। इससे क्या होता है कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होती है आपकी स्कैल्प के अंदर, और आपकी हेयर ग्रोथ इंक्रीज़ होती है, और आपके हेयर्स हेल्दी होते हैं। बट मेक श्योर कि आप सिर्फ अपनी फिंगर्स के नेल्स को रब करेंगे इस तरह से, आप अपने थम्स के नेल को बिल्कुल भी रब नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप थम्स के नेल को रब करेंगे तो उससे आपको हेयर फॉल हो सकता है। आपको सिंपली क्या करना है कि आपको 10 टाइम्स इस तरह से अपने फिंगर के नेल्स को रब करना है, उसके बाद फ्यू सेकंड्स के लिए छोड़ देना है, अगेन रब करना है, अगेन छोड़ देना है। जितना ज़्यादा आप ये एक्सरसाइज करेंगे उतना ज़्यादा आपकी हेयर ग्रोथ एस्केलेट होगी, उतना ज़्यादा आपकी ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होगी, और आपके हेयर्स हेल्दी होंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं कुछ हेयर केयर मिस्टेक्स की तरफ, जो कि हम रेगुलर रूटीन में फॉलो करते हैं, जो कि बैडली अफेक्ट करते हैं हमारे हेयर्स को, हमारे हेयर्स की ग्रोथ को रोक देते हैं, हमारे हेयर्स की हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और हमारे हेयर्स के अंदर जो शाइन होती है उसको बिल्कुल वेयर ऑफ कर देते हैं। उसमें सबसे पहली मिस्टेक जो है वो ये कि हम अपने बालों को बहुत ज़्यादा कॉम्ब करते हैं। प्लीज़ कीप दिस इन माइंड, जितना ज़्यादा आप अपने हेयर्स को कॉम्ब करेंगे आपके हेयर्स वीक होंगे, उनकी ग्रोथ रुक जाएगी, और आपके हेयर्स जो हैं वो स्प्लिट एंड्स हो जाएंगे। इसके अलावा आपको हेयर फॉल भी हो सकता है। तो जब आपको ज़रूरत हो सिर्फ तब अपने हेयर्स को अच्छी तरह से कॉम्ब करें, बार बार कॉम्ब नहीं करें। कभी भी अपने बालों को बहुत टाइटली स्क्वीज करके रात में सोएं नहीं, हमेशा लूज करके सोएं अपने हेयर्स को, ताकि आपके बालों के अंदर ब्रेकेज नहीं हो जब आप सो रहे हो। आई नो कि हम सब रात में बहुत ज़्यादा टायर्ड होते हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता, इतना स्टेमिना नहीं होता कि हम अपने हेयर्स को डिटेंगल करें, अपने हेयर्स में मसाज करें, या अपने हेयर्स को लूज़न करें। लेकिन फिर भी अगर हम थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने हेयर्स के लिए उनको डिटेंगल करेंगे, उनको लूज़ ब्रेड करेंगे, और इसके साथ साथ थोड़ा सा मसाज कर लेंगे, तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है आपकी हेयर ग्रोथ में, हेयर हेल्थ में। अच्छा जी, सो दिस इज़ इट फॉर नाउ। आई होप इट माइट हेल्प। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।